हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की देखेंगे, जो कि कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए दी गई है। इसमें आज के वीडियो में हम अध्याय 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पादप में जनन। तो इसमें पाठ की पूर्व तैयारी में कुछ एक्टिविटी दी गई है आपको। निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाइए जिसके बीज आपने देखे हैं। तो आपने क्या देखा है? आम भी देखा है, अनार भी देखा है, इसका बीज भी देखा है, जाम फल का भी बीज देखा है, मटर का भी बीज देखा है। क्या आपने आलू का बीज देखा है? नहीं। क्या आपने गुलाब का बीज देखा है? नहीं। आपने गन्ने का बीज देखा है? नहीं। ठीक है। आपने कुल कितने गोले लगाए? तो हमने कितने गोले लगाए हैं? 4 गोले लगाए। उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया। गन्ना, आलू और गुलाब में हमने गोला नहीं लगाया क्योंकि इनके बीज हमने नहीं देखे। साथ ही से चर्चा करो कि इनको कैसे उगाया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं गुलाब के पौधों को कैसे उगाते हैं, तो गुलाब के पौधों को कलम से उगाया जाता है। मतलब कलम इट मीन्स उसकी जो डंडी होती है, उसका तना होता है, उससे को लगाकर हम गुलाब को उगाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, विकल्प, जिनको आपको छांटकर रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है। यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। दूसरा है पुष्प पादप का जनन अंग है। नर एवं मादा युग्मकों का युग्मनन निषेचन कहलाता है। चौथा है परागण जल, पवन और कीटों के द्वारा होता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। विकल्पों के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला, पादप में लैंगिक जनन अंग है तो पुष्प है। निम्न में बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है तो फर्न जो है, जो कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है। तीसरा क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प में नर एवं मादा युग्मक पाए जाते हैं एक ही पुष्प में। ठीक है। सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को छांटिए। तो पहले सजीवों में क्या होता है? जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर प्रजनन, फिर अंत में मृत्यु हो जाती है। पांचवा विकल्प है, पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है? तो केवल चौथा, इट मीन्स आपका स्त्री केंचर आपका क्या है? पुष्प का भाग नहीं है। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर, ये सभी क्या है? पुष्प के भाग हैं। छठवां विकल्प दिया गया है, दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है। तो जो अंडा के बाद कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूमा, फिर तितली उससे अंत में बनती है। ठीक है। तो ये क्या है? जीवन चक्र, सही जीवन चक्र है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सही जोड़ी आपको बनाना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, जिसमें पहले का मुकुंद कली का होगा यीस्ट, बी नंबर का होगा आपका आलू, क्या है? आलू। सी नंबर का होगा आपका स्पायरोगाइथ्रा, पंख डी नंबर का होगा आपका चौथा डबल रोटी, और बीजाणु होगा आपका मैपिल। ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आप सभी के पास है। देखते हैं, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पादपों में 2 प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, पहेली द्वारा गुलाब की कलम काटकर लगाने पर नया पौधा उत्पन्न हुआ, यह प्रजनन की किस विधि को दर्शाता है? तो पहेली द्वारा गुलाब की कलम काटकर लगाने पर नया पौधा उत्पन्न हुआ, यह प्रजनन की कायिक प्रवर्धन विधि को दर्शाता है, जो अलैंगिक जनन है। पादपों के कायिक अंग कौन कौन से हैं? तो पादपों के कायिक अंग मूल, तने, पत्ती अथवा कली, जिसे मुकुल कहते हैं, ये सभी हैं। शैवाल किस प्रकार वृद्धि करते हैं? तो शैवाल कायिक, लैंगिक, अलैंगिक प्रकार से जनन करते हैं। शैवाल में कायिक खंड होता है। ठीक है। ब्रायोफिलम पतरछट्टा में प्रजनन की विधि को समझाइए। ब्रायोफिलम पतरछट्टा जिसे कहते हैं, में पत्ती के किनारे के गर्त में कलियां होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा, मतलब जो नमी वाली मृदा पर गिर जाए, तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादपों को जन्म दे सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में, छठवां, परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। तो परागण, जब परागकण अपने नर पुंकेसर के परागकोश से किसी भी माध्यम से उसी जाति के पौधे के पुष्प के मादा अंग जनांग या जयांग की वत्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तब इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है।
सातवां प्रश्न है निषेचन किसे कहते हैं? तो नर तथा मादा युग्मक के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न 9वां देखेंगे हम, एक लिंगी एवं द्विलिंगी पौधों के दो उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी जो पौधे हैं ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री कैंसर उपस्थित होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण है मक्का, पपीता और ककड़ी, इस टाइप के। ठीक है। अगला द्विलिंगी पुष्प जिनमें जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे। 10वां प्रश्न है पुष्प के नर एवं मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो पुष्प का नर अंग पुंकेसर तथा और पुष्प का मादा अंग स्त्री केसर कहलाता है। प्रश्न 11वां है गुड़हल के पुष्प का चित्र बनाकर नर एवं मादा युग्मक को स्पष्ट कीजिए। तो गुड़हल का पुष्प द्विलिंगी पुष्प है। जब पुंकेसर और परागण अहम अंडप में आता है तो इसे परागण कहते हैं। परागण आवश्यक है क्योंकि परागण की वजह से ही नर युग्मक मादा युग्मक से मिल पाते हैं। तो ये इस प्रकार आपको गुड़हल का पुष्प बनाना है। अगला क्वेश्चन हम 12वां देखेंगे, निषेचन द्वारा फल एवं बीज निर्माण की विधि को सचित्र समझाइए। नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 13वां हम देखेंगे, यीस्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्धक वर्धमुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई कोशिका बनाता है। ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करना है, ये चित्र बनाना है यीस्ट मुकुलन द्वारा जनन का। ठीक है। अगला प्रश्न है 14वां, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो बीजों का प्रकीर्णन मतलब बीजों का फैलाव किस किस द्वारा हो सकता है? पवन मतलब हवा द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है प्रकीर्णन, जंतु एवं पक्षियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के कारण बीजों का प्रकीर्णन हो सकता है, फटने के कारण बीजे फैल जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा भी बीजे इधर से उधर फैलते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 देखेंगे, किसी गुलाब के पौधों में से उसके तने को पर्व संधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तन को निम्न तालिका से लिखिए। तो जब हम गुलाब की कलम को लगाएंगे तो 5 दिनों में कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देगा। 15 दिनों बाद हल्की सी पत्तियां निकलेंगी। 1 महीने पश्चात पत्तियां कुछ बड़ी हो गई व कली आ गए, ये परिवर्तन देखेंगे। और 3 महीने पश्चात 3-4 फूल खिल गए, आप यह गुलाब की कलम में देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, अपने घरों में अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं उनके नाम लिखिए। बताइए ये घर में कौन किस काम आते हैं। तो लौकी की हमने देखा कि लौकी सब्जी बनाने के लौकी जो है लौकी के बीज से हम लौकी उत्पन्न करते हैं जो कि सब्जी बनाने के काम आती है। मूंगफली का बीज हमने देखा है जो कि मूंगफली के तेल बनाने के काम आता है। सरसों देखा है हमने जो कि तेल निकालने के काम आता है। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।